अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ योर होस्ट हन्नान बुखारी। आज मैं पाकिस्तान के एक ऐसे चमकते हुए सितारे के साथ हूं जिसने अपनी रोशनी से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में मशहूर किया। चाहे वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंडिया हो या फिर दुनिया भर के अंदर पंजाबी मूवीज़ के अंदर अपनी महारत के साथ, अपनी अदाकारी के साथ सिक्का मनवाने की बात हो तो जी हाँ, मेरी मुराद जो है वो नसीम विकी साहब से है। एक चमकता हुआ सितारा, बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, जितने वो चेहरे से खुश शक्ल हैं अंदर से भी उतने ही अच्छे इंसान हैं। आज फैसलाबाद आए हैं तो मेरी कोशिश थी कि मैं स्पेशली खुद जाके उनका इंटरव्यू करूं। तो नसीम विकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, आपकी दुआ से। बिल्कुल जी, अच्छे तो आप हैं, दिख भी रहे हैं, खुश शक्ल हैं, यकीन जानिए ड्रामे अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी चेहरे की रौनक आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश हैं अभी भी, इतनी मेहनत के बावजूद भी। तो नसीम विकी साहब से कुछ आज सवालात करेंगे, उनके जवाब लेंगे उनसे, क्योंकि मेरी काफ़ी दफ़ा कोशिश रही है इनसे सवाल जवाब करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं बन पाया। स्पेशली इन्होंने टाइम दिया है तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नसीम भाई, सबसे पहले तो अहलियान फैसलाबाद के लिए कुछ बताइएगा। आप एक लंबे अरसे से सबीना थिएटर में मौजूद हैं और यहाँ पे परफॉर्म भी कर रहे हैं, ऑडियंस की तरफ से बड़ी दाद भी आपको दी जाती है आपकी अदाकारी पे, क्या कहेंगे आप? इसमें सबसे पहले मैं आपकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि अहले फैसलाबाद से जब आप कोई बात करते हैं या इस तरह से कोई मुराद लेते हैं, मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि मैं फैसलाबाद से हूं और फैसलाबादी हूं। मेरा ये शहर है, मैं यहाँ से ही अपना कुछ बन के तो लाहौर के लिए निकला हूँ, तो पूरी दुनिया में जाके अपना एक नाम जो बनाया अल्लाह पाक की रहमत से और मेरे फैसलाबाद के मेरे बहन भाइयों की दुआओं से सारा बना है। जब ये बात आती है कि मैं इतने अरसे से यहाँ पे कर रहा हूँ, होता क्या कि हर आदमी की ड्यूटी होती है कि जो उसकी बेस होती है उसके लिए कुछ करना। जब आपकी बेस ने आपके लिए कुछ किया होता है तो फिर आपका रिटर्न उसके ऊपर बनता है। तो उसका रिटर्न करने के लिए तो मैंने आके अपने फैसलाबाद में अपने इस थिएटर को एक अच्छा रंग दिया है, इसको थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश की है। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है और इंशाल्लाह और भी मिलेगी, क्योंकि उसमें हमारे जो लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, उनका कबूल करने का जो अंदाज़ है वो बहुत अच्छा है। अच्छा नसीम भाई, अक्सर हमसे सवालात किए जाते हैं कि नसीम विकी साहब जब आपसे मिले ना, उनसे पूछिएगा उनकी जवानी का राज क्या है, इसके पीछे क्या राज है? वैसे इसमें कोई राज नहीं होता, ये खुदा की एक आपको देन होती है, जो आपका पीरियड होता है। इसमें को कहते हैं ना जी, कोई आप चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक खाएँ, चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी नींद लें, इसमें इंसान के बस की कोई बात होती नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, उसका कब तक कौन सा पीरियड कैसा चलना है। वो कहते हैं ना, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कि इंसान को बड़े एहसन आला अच्छे कदीम तरीके से पैदा किया और फिर उसे पस्तियों में धकेल दिया, उसे वैसा ही कर दिया जैसा वो कमज़ोर लाचार होता है। तो ये अरूज और डिक्लाइन, ये दोनों चीज़ें इंसान के साथ हैं। तो हम ये हमारे अंदर की एक बात होती है, हम एक दूसरे के लिए जो कहते रहते हैं, किसी को इस बात की खुशी होती है, किसी को इस बात का दुख होता है, जबकि ये रियलिटी है। बिल्कुल जी, रियलिटी तो है। विकी साहब, आप इंडिया के अंदर काम करके आए, वहाँ पे कपिल शर्मा के शो के ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सीज जनरेट हुई और ये भी कहा गया कि आपने ही उनके स्क्रिप्ट लिख के दिया, और ये सच्चाई भी है, वो खुद इस चीज़ को तस्लीम करते हैं। उस शुरुआती स्टेज के ऊपर कपिल शर्मा कितने परेशान थे उस शो को लेके, और आपने उनकी परेशानी का हल किस तरीके से किया, ज़रा इस हवाले से बताइए। कपिल शर्मा की जो बात है, जब वो कॉमेडी थिएटर कर रहा था वहाँ पे, उसमें मतलब उसका अच्छा खासा नाम हो गया था कपिल का, और कपिल बहुत टैलेंटेड भी बहुत, और उसको स्क्रिप्ट लिखने की भी सेंस है, और फिर उसको पंचेस की भी और गायकी में भी, मतलब जिसको कहते हैं ना जी पंचपटिया, मतलब एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर कपिल शर्मा। और उसकी एक बारी आना था और उसको ये अरूज मिलना था। ये किसी के बाप की विरासत नहीं है। जैसे क्रिकेट में अगर तेंदुलकर आउट हो के जाता तो उसके बाद सहवाग भी 100 करता है, करना स्कोर ही होता है, हर बंदे ने अपनी अपनी बारी लेनी होती है। तो ये कपिल की बारी थी, तो उसमें होता क्या है कि फिर कुछ साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं, जिनके साथ देने से, किसी का हाथ पकड़ने से आप एक मंजिल जो है वो आसानी से तय कर लेते हो। तो कपिल जब ये कॉमेडी नाइट कपिल करने के लिए आया था, उसमें मतलब उसने मेरे साथ एक वक्त गुजारा है, और उसमें वो मतलब ज़ोर भी लगा रहा था और परेशान भी था, और उसने मुझे ये भी कहा कि भाई आपने मेरा साथ देना है, तो अगर आप मेरे साथ खड़े होंगे तो हम इस शो को बहुत अच्छा बना लेंगे। और ये बातें उसको भी याद हैं, वो करता भी है। तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। बड़ा आदमी बन के भूल जाना मतलब कोई ऐसी बात नहीं होती, कुदरत को सब पता होता है। यानी आपके कहने का मकसद वो आपको भूल गए? भूले ना भूले, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क जो है वो मतलब पड़ता है उस बात से कि उसका जब ऊपर कनेक्शन होता है,
उसका जवाब देना होता है वहाँ जा कर के। तो जिसके आप ऊपर एहसान करते हैं, अगर वो आपको माने तो आपको खुशी होती है, नहीं माने तो आपको कोई नुकसान भी नहीं होता। अच्छा, एक तल्ख हकीकत के हवाले से मैं जानना चाह रहा था। पिछले दिनों इफ्तिखार ठाकुर साहब की तरफ से भी वो चल मेरा पुत के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सीज रहीं। पाकिस्तान में लॉन्च नहीं किया जा रहा था। इंडिया के अंदर तो बहुत आर्टिस्ट को इज्जत भी दी जाती है, लेकिन यहाँ पे अक्सर हमारे आर्टिस्टों की शिकायत रही कि जो उनका मुकाम है वो मुकाम नहीं मिल पाता, चाहे वो मूवीज़ के रिलीज़ के वक्त की बात हो या फिर वैसे गवर्नमेंट की तरफ से जो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, ये भी एक टाइमिंग की बात होती है कि एक वक्त शाहरुख खान की फिल्म भी लग रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी एक्टर को इंडिया में बैन कर दिया गया। फिर पाकिस्तान की पॉलिसी भी होती है, तो इन्होंने भी बैन कर दिया। जब इस तरह की आपकी एक टसल चल रही होती है, उस वक्त आपको मुल्क देखना चाहिए, मूवी या प्रोग्राम नहीं देखना चाहिए। मैंने भी कॉमेडी नाइट कपल छोड़ा, फिर मैं नहीं गया। कॉमेडी नाइट कपल तो आज भी चल रहा है, आज मैं उसमें क्यों नहीं हूँ? ये नहीं कि मेरी उनसे लड़ाई हो गई या मुझे उन्होंने निकाल दिया या मैंने छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उनको आज भी ज़रूरत है मेरी, मुझे भी जाने की ज़रूरत है। इस वक्त किस बात के ऊपर बात है? मुल्क की बात है। उन्होंने हमारे मुल्क को रोका हुआ है, हमने उनके मुल्क को रोका हुआ। उसमें अगर कोई एक्टर इस तरह की बात करता है तो वो गलत बात करता है। तो पहले मुल्क है, फिर उसके बाद काम है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा नसीम विकी साहब, कहा जाता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो सेंस ऑफ ह्यूमर जिस शख्स का अच्छा होता है उस पर बड़ा मरती हैं, बड़ा उसे अच्छा लगता है उनसे बातें करना। इवन बहुत सारी ख़वातीन की ख्वाहिश भी होती है ऐसे शख्स के साथ उनकी शादी हो जाए। तो आपको भी प्रपोजल्स तो बहुत सारे आए होंगे, कोई एक ऐसा प्रपोजल अनोखा जो आज तक याद हो? सबसे पहली बात तो यह कि जो औरत की सेंस होती है ना, औरत की एक सोच होती है, उसकी एक अपनी थ्योरी होती है। औरत जिसको डिसाइड कर लेना, जिसके बारे में सोच ले, उसकी आप लाख बुराई करें वो नहीं सुनती। अच्छा, कोई वाकया, कोई एक वाकया अच्छा नहीं लगता, उसकी लाख अच्छाई कर लें, औरत ने पहले से अंदर फैसला कर लिया होता है। अच्छा, किसी ने प्रपोज तो किया होगा ना? देखिए, प्रपोजल तो बहुत ज्यादा आते हैं, कहीं पर हम नहीं मानते, कहीं पर वो नहीं मानते। यानी कहीं कहीं पे माने हुए हैं आप? 100% दुनिया का कौन आदमी है जो ये बात नहीं मानता? किसी को कोई प्रपोज ना करे वो उसके लिए बड़ी एक ख़तरनाक बात होती है। प्रपोजल आ रहे हो, बंदा अपने आप में ज़रा खुद को समझता है कि मैं ज़रा दुनिया से अनोखा हूँ, ये है वो है, लेकिन वो भी एक टाइम तक ही होती है। ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है आर्टिस्टों की, झूठ नहीं बोलते, चाहे दुनिया वाले जितनी मर्जी कंट्रोवर्सीज बनाएं। अच्छा नसीम भाई, अगर आपको इंडिया में किसी एक्ट्रेस के साथ डेट पे जाना पड़े, क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ आपने काम भी किया है, कपल के शो पे भी आते रहे, आपके पर्सनल रिलेशंस भी एक्टर्स के साथ भी एक्ट्रेसेस के साथ भी हैं, तो आपको सबसे अच्छी कौन लगती है? किसके साथ जाना चाहेंगे डेट पे? देखिए, अगर ये बात मुझसे शादी से पहले पूछते तो मैं आपको एक लिस्ट गिनवा देता। वैसे अभी एक रात डिनर पे अगर जाना हो, डिनर पे किसके साथ जाना? नहीं, अभी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्योंकि एक एज हो गई है और मेरी। अरे जवान है आप, कहाँ पे एज होगी आपकी? देखिए, ये भी तो ना, घर में बेटियां भी हैं, तो जब वो ये प्रोग्राम देखेंगी तो मैं इस तरह की बात करूंगा तो उनके ऊपर एक अजीब सा असर जाएगा, बैड इमेज जाएगा। बाप जो होता है ना, वो अपनी बच्चियों के लिए हीरो होता है। बेटियां ऐसी चीज़ होती हैं जो समझती है कि मेरे बाप जैसा नेक, मेरे बाप जैसा अच्छा बंदा कोई नहीं। तो बाप जब इस तरह की बात कर रहे हैं, मैं टेलीविजन पे काम करते हुए, स्टेज पे काम करते हुए, अब ये ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मेरे मुंह से ऐसा लफ्ज़ ना निकले जो वो सुने और उनको अच्छा ना लगे। अच्छा, मेल अगर कोई एक्टर हो उसके साथ भी तो डिनर पे वैसे जा सकता है? देखिए, यहाँ पर बात आ जाएगी उनकी अच्छाई की कि इंडियन जितने भी एक्टर हैं, मैंने शाहरुख खान साहब के साथ जब काम किया, हमारा तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा जो था वो विंग में गुजरा था, मेरी उनकी बातें हुई थी। तो मेरा ये एनालिसिस था, मेरा ये मानना था, मेरा ये सोचना था कि इस बंदे को जितनी इज्जत मिली है अभी कम है। अरे क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, वैसे किसी दिन अगर आप सो के उठें और नसीम विकी साहब लड़की बन जाएं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा कि उसने। चले जी, बहुत शुक्रिया विकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है हमें दिया। तो नेक्स्ट वीलॉग के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू।